ये आदेश है महाराष्ट्र सरकार का कि जो जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड से जारी हुए हैं वो रद्द होंगे। पूरी अपडेट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल अब बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार कार्ड को ज़रूरी दस्तावेज नहीं माना जाएगा और सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर बने सभी बर्थ सर्टिफिकेट रद्द कर दिए जाएंगे। ये फैसला फर्जी बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट रोकने के लिए लिया गया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार के जरिए जारी किए गए सभी संदिग्ध प्रमाण पत्रों को तुरंत रद्द करने के निर्देश दिए हैं। कुछ चीज़ें मुझे इसमें समझ में नहीं आई, जैसे ये फैसला फर्जी बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट रोकने के लिए लिया गया है। मतलब फर्जी वाले को रोकने के लिए तो आधार कार्ड बनाया गया था, अब आधार कार्ड ही से फर्जी वाला हो रहा है और इसमें सिर्फ आधार के आधार पर बने जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे, ये लाइन लिखी हुई है। तो ये चीज़ें कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी के बच्चे की पैदाइश होती है, जैसे हॉस्पिटल में अगर किसी का बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल में उसके माता पिता का आधार कार्ड ही मांगा जाता है, बस उसी से उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो सिर्फ माता पिता के आधार कार्ड ही से बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना दिया जाता है। इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी प्रूफ उसमें लगता नहीं है। और बर्थ सर्टिफिकेट में तो बाकायदा ऑप्शन होता है, अगर किसी के पास होगा तो आप देख लेना, मेरे पास तो है नहीं। मतलब नाम, माता पिता का नाम होता है, उसमें एड्रेस वगैरह भी होता है और माता पिता के नाम के नीचे एक कॉलम होता है आधार नंबर। तो माता पिता के आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट उसमें लिखे हुए होते हैं। और अगर किसी बच्चे का आधार कार्ड है, जिस समय उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, तो उसके आधार के भी लास्ट के 4 डिजिट होते हैं। तो भाई आधार नंबर का ऑप्शन ही क्यों दिया जा रहा है। और दूसरी चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे जब हम CRS पोर्टल पे, CRS पोर्टल जो बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट का ऑफिशियल पोर्टल है, वहां जब आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करेंगे या डेथ सर्टिफिकेट को किसी फैमिली वाले के आप अप्लाई करते हैं तो आधार नंबर ही वहां डालना मैंडेटरी होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो CRS पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा और फिर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करोगे। मतलब जन्म प्रमाण पत्र में आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है। लॉजिक समझने की कोशिश करो, जन्म प्रमाण पत्र में आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है और जो आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं वो रद्द कर दिए जाएंगे। लेकिन जो CRS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा ना, वो आधार नंबर ही से होगा। क्या लॉजिक है यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप में से किसी को समझ में आ गया हो तो कमेंट करके मुझे भी समझा देना, पर मुझे समझ में नहीं आया। जैसे आधार कार्ड के नेम में करेक्शन या एड्रेस में करेक्शन या पिता पति के नाम में करेक्शन होगा मूल निवास से, डोमिसाइल सर्टिफिकेट से, लेकिन वो बनेगा आधार कार्ड से। जब आप उसे अप्लाई करेंगे तो पहले आधार नंबर डलेगा, फिर आधार के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा, तब जाके eKYC होगी, फिर आपका सर्टिफिकेट आगे प्रोसेस में जाएगा। ऐसे ही CRS पोर्टल पे आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको अपना आधार नंबर देना ही होगा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो CRS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये कुछ नए नियम थे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लागू किए हैं कि सिर्फ आधार कार्ड से बने जन्म प्रमाण पत्र रद्द होंगे। ये महाराष्ट्र सरकार का आदेश है। ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि कहीं कहीं आप आधार को बिल्कुल नहीं मान रहे हो और फिर मान भी रहे हो हर जगह। अब जैसे पैन कार्ड DOB का प्रूफ माना जाता है, पासपोर्ट डिपार्टमेंट में पैन कार्ड को DOB का प्रूफ मान लिया जाता है, कई जगह DOB का सर्टिफिकेट माना जाता है पैन कार्ड को, और पैन कार्ड मैंडेटरी है आधार कार्ड से बनना। आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड नहीं बनेगा। अगर आधार कार्ड में DOB मिसमैच है तो फिर पैन कार्ड में DOB करेक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आप अपने हाई स्कूल की या बर्थ सर्टिफिकेट की DOB अलग है आपकी और वो आप अपने पैन कार्ड में रखना चाह रहे हैं और आपके आधार कार्ड में अलग है, तो आपका पैन कार्ड अप्लाई ही नहीं होगा। और हाँ, एक और मज़े की बात मैं बता दूं, 31 दिसंबर या 30 दिसंबर की डेडलाइन है। जिन लोगों के पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, अगर नहीं हुए तो उनके पैन कार्ड बंद कर दिए जाएंगे, कैंसिल कर दिए जाएंगे, उनका बड़ा नुकसान होगा। फॉर एग्जांपल, किसी का पैन बैंक अकाउंट में लगा हुआ है तो फिर वो बैंक अकाउंट भी समझो बंद ही हो जाएगा, क्योंकि पैन नंबर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा।
तो आधार को अनिवार्य इतना ज़्यादा बनाया जा रहा है और आधार को माना भी नहीं जा रहा है और माना भी जा रहा है। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आपको अगर कुछ समझ में आया कमेंट करो, किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, किसी का कोई सवाल है वो भी कमेंट करे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।